बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी लाहौर ऑफिस में जाली दस्तखत करने वाला गिरोह का इंकिशाफ। लाहौर न्यूज़ ने साबिक सीईओ हेल्थ के जाली दस्तखत वाले ऑर्डर्स हासिल कर लिए। सराय के मुताबिक 13 जुलाई को तब्दील होने वाले सीईओ के 11 जुलाई में जाली दस्तखत किए गए। जाली दस्तखतों में क्लर्क समेत दीगर अफराद के शामिल होने का भी इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन से। सज्जाद हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, सीईओ हेल्थ अथॉरिटी लाहौर ऑफिस में जाली दस्तखत करने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ है और लाहौर न्यूज़ ने साबिक सीईओ हेल्थ के किए गए जाली दस्तखत वाले ऑर्डर जो हैं वो हासिल कर लिए हैं, जिसमें सीईओ की तब्दीली के फौरी बाद जो है वो साबिक सीईओ के दस्तखत करके मर्जी के तबादले किए जाते हैं। ज़राए का कहना है कि 13 जुलाई को तब्दील होने वाले सीईओ हेल्थ डॉक्टर ज़ुहैब हसन के 11 जुलाई के ऑर्डर में जाली दस्तखत करके ऑर्डर शामिल कर लिए गए हैं। जाली दस्तखतों से रफाकत नामी सेंट्री पेट्रोल का तबादला जो है वो यूनियन कौंसिल 88 से यूनियन कौंसिल 107 में किया गया है, जबकि ये इख्तियार डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर समनाबाद के ही पास था और इनके इख्तियारात को बाईपास करके सीईओ हेल्थ अथॉरिटी लाहौर की तरफ से जाली दस्तखत किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक हर तब्दील होने वाले सीईओ के बाद ये गिरोह जाली दस्तखत करके जो है वो अपना काम निकालता है और दीगर अफराद से जो है वो भारी रकम वसूल की जाती है। जाली दस्तखतों में क्लर्क समेत दीगर अफराद के शामिल होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। साबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़ुहैब हसन ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि देखे जाने वाले दस्तखत जो हैं वो मेरे दस्तखतों से मैच नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी रिकॉर्ड फाइल देखकर जो है वो बताऊंगा। दूसरी जानब मौजूदा जो सीईओ हेल्थ अथॉरिटी हैं डॉक्टर आसिफ खान नियाजी का कहना है कि अगर दस्तखत जाली हुए तो जिम्मेदारान को किसी सूरत जो है वो माफ नहीं किया जाएगा और इस पर लाजमी जो है वो तहकीकात की जाएंगी। जी सज्जाद हुसैन, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी। इब्तदाई मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद उसामा से। उसामा, अपडेट कीजिएगा। मोहम्मद उसामा से भी मज़ीद तफसीलात जानेंगे, लेकिन अभी आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करें कि एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इब्तिदाई मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा, अपडेट कीजिएगा। उसामा, आप हमें सुन पा रहे हैं? नाजरीन, एशिया कप के हवाले से आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि एशिया कप 2025 का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। इब्तदाई मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। 9 मई जलाओ घिराव के 6 मुकदमात का जेल ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहों को जिरह के लिए तलब कर लिया। थाना शादमान जलाओ घिराव और राहत बेकरी के बाहर घिराव की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। आपको इस अहम खबर के हवाले से यहाँ पर अपडेट करें कि 9 मई जलाओ घिराव के 6 मुकदमात का जेल ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहों को जिरह के लिए तलब कर दिया। थाना शादमान जलाओ घिराव और राहत बेकरी के बाहर घिराव की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि 9 मई जलाओ घिराव के 6 मुकदमात का जेल ट्रायल है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहों को जिरह के लिए तलब कर लिया। थाना शादमान जलाओ घिराव और राहत बेकरी के बाहर घिराव की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली बर्बरियत पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म की इसराइल की जानिब से इमदाद की तरसील की बंदिश की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। हाफिज़ नईम रहमान ने हमास रहनुमा खालिद मशल का पैगाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पहुँचाया। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करें
کہ وزیر اعظم اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی بربریت پر اظہار تشویش۔ وزیر اعظم کی اسرائیل کی جانب سے امداد کی ترسیل کی بندش کی شدید الفاظ میں مذمت۔ حافظ نعیم الرحمان نے حماس رہنما خالد مشعل کا پیغام وزیر اعظم شہباز شریف کو پہنچایا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ہر گھر کی ضرورت گھی اور خوردنی تیل مارکیٹ میں مسلسل مہنگا۔ درجہ اول اور دوم گھی 6 روپے جبکہ کوکنگ آئل 10 روپے فی لیٹر تک مہنگا کر دیا گیا۔ گھی 560 روپے جبکہ کوکنگ آئل 570 روپے فی لیٹر تک بک رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبد القادر۔ گھی اور کوکنگ آئل کے دام میں تیزی، عالمی منڈیوں میں سویا بین اور پام آئل سستا، مقامی گھی ساز کمپنیوں نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ درجہ اول اور دوم گھی 6 روپے کلو تک مہنگا کیا گیا۔ شہریوں کو درجہ اول گھی 560 روپے جبکہ درجہ دوم گھی 530 روپے فی کلو تک خریدنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح درجہ اول اور دوم کوکنگ آئل 10 روپے فی لیٹر تک مہنگا کیا گیا۔ درجہ اول کوکنگ آئل 570 روپے جبکہ درجہ دوم کوکنگ آئل 530 روپے لیٹر تک بک رہا ہے۔ شہری بڑھتی مہنگائی سے سخت پریشان، کہتے ہیں گھی کے بغیر کچن نہیں چل سکتا۔ قیمتوں میں مسلسل اضافے سے پریشانی بڑھ رہی ہے۔ گھی کے بغیر ہانڈی میں کیسے گزارا ہو سکتا؟ آپ معمولی سی چیز انڈا بھی بناؤ نا، اس میں بھی گھی ڈلتا ہے، اور گھی کی آپ قیمت دیکھ لیں، 600 روپے کا پیکٹ ہے۔ گھی بھی مطلب اتنا اوپر جائے گا، بنا گھی کے ہانڈی تو پکنے کا وہ کوئی تصور بھی نہیں آتا۔ لیکن اب جس طرح کی مہنگائی ہو گئی ہے، جس طرح ان کے ریٹ اوپر جا رہے ہیں، میرے خیال سے پانی میں ہی پکانی پڑے گی، بوائل کر کے تو وہی دنیا غریب آدمی تو وہی کھا سکتا ہے اب۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ کمپنیوں اور برانڈز کی جانب سے بغیر پیشگی اطلاع قیمتوں میں اچانک اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ حکومت نے کنٹرول نہ کیا تو دام مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ عبد القادر، لاہور نیوز۔ سرکاری نرخ تو مقرر مگر بازاروں سے چینی غائب۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کریانہ اور پرچون دکانوں پر چینی کی شدید قلت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ شہر لاہور میں اہل لاہور کو چینی کی قلت کا سامنا۔ اکثر دکانوں میں چینی سرکاری نرخ پر نہیں مل رہی یا چینی موجود ہی نہیں۔ حکومت نے چینی کا سرکاری نرخ 173 روپے فی کلو مقرر کر رکھا ہے مگر یہ قیمت مارکیٹ میں صرف کاغذوں تک محدود ہے۔ زیادہ تر دکاندار چھاپوں کے ڈر سے چینی رکھ ہی نہیں رہے۔ شہری چینی کی تلاش میں دکانوں کے چکر لگانے پر مجبور مگر مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ کئی دکانداروں کے اگر جائیں بھی تو وہ کہتے چینی ہے ہی نہیں جی، تو برائے مہربانی حکومت سے درخواست ہے جی عوام کو سہولت دیں۔ مختلف شاپس پہ گیا ہے، وزٹ گیا، نہیں مل رہی کہیں سے بھی، بہت مطلب کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہیں بھی نہیں ہے۔ گورنمنٹ دے مقرر ریٹ تے کوئی چیز بھی نہیں ملتی بھی، جہی چیز بھی آ دکاندار آپ اپنے ریٹ لا رہے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ مہنگے داموں چینی خرید کر سستی نہیں بیچ سکتے۔ بعض دکانوں پر چینی دوسری اشیاء کی خرید کے ساتھ مشروط ہے۔ مارکیٹ میں ہے نا 9200 کا بیگ ہے تو تقریباً یہ 190 92 93 روپے پڑتی ہے اور سرکاری ریٹ 173 روپے ہے۔ اس وجہ سے دکاندار چینی لے کے نہیں آ رہا کیونکہ ڈفرینٹ بہت ہے، 10-15 روپے کے جی کا، اس وجہ سے مارکیٹ میں چینی شارٹ ہے۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ کی جانب سے چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، تاہم چینی کی دستیابی یقینی بنانے میں خاطر خواہ کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ ملک بھر میں شدید بارشیں، کھیت سے منڈی تک سپلائی متاثر ہونے سے قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ برائلر گوشت اور انڈوں کی قیمتیں بھی کنٹرول نہ ہو سکیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبد القادر۔ مارکیٹ میں سبزیاں سرکاری ریٹ کے برعکس مہنگی فروخت ہونے لگیں۔ پیاز 70 روپے، ٹماٹر 160، لہسن 350، ادرک 550 روپے کلو تک مقرر ہے۔ ٹینڈے دیسی 400 روپے، بینگن 250، کریلے 240، بند گوبھی 200 روپے، پھول گوبھی 220 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ بھنڈی 260، شملہ مرچ 250، اروی 200 روپے، گاجر چائنا 180 روپے کلو تک دستیاب ہے۔ گھیا کدو 320 اور گھیا توری 220 روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ برائلر گوشت محض 1 روپیہ سستا کر کے 584 روپے کلو مقرر کر دیا۔ صافی گوشت مارکیٹ میں 680 روپے کلو تک بک رہا ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ کنٹرول نہ ہو سکا، مزید 1 روپیہ بڑھا کر قیمت 272 روپے درجن مقرر کر دی گئی۔ پھل سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ کیلا درجہ اول 250 روپے درجن، سیب گاچا 350، گرما 200 روپے، آڑو 350، جامن 350، آم چونسا 300 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ پپیتا 500 روپے، خوبانی موٹی 400 روپے، ناشپاتی 380، کھجور ایرانی 580 روپے کلو تک مقرر کر دی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبد القادر، لاہور نیوز۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ صدر آصف علی زرداری کو ملک کو متحد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں کہ زرداری نے جیلیں کاٹیں مگر اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔
मुकामी होटल में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के ज़ेर-ए-तमाम सदर जरदारी की सालगिरह पर तकरीब। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राजा परवेज अशरफ ने तकरीब में कहा कि सदर आसिफ जरदारी ने मुल्क को मुत्तहिद रखने में अहम किरदार अदा किया। सदर जरदारी ने कैदो बंद की सौबतें झेल कर भी जमहूरियत की शमा को बुझने नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि ये आपकी उस मोहब्बत से जो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, सदर मुमलकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ है, उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ। हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। एक ऐसा रिश्ता है अवाम का और लीडरशिप का, मुल्क का और लीडरशिप और अवाम का, मुझे यकीन है कि वक्त के साथ और मजबूत होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने तकरीब में कहा कि आसिफ जरदारी ने जेलें काटी मगर असूलों पर समझौता नहीं किया। मैंने अपनी सियासी जिंदगी में इतने विजन वाला, इतना विजनरी बंदा मैंने नहीं देखा। आसिफ अली जरदारी तो वो अजीम इंसान है कि जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी मुश्किलात में गुजारी, जेलें काटी, बीमारियां बर्दाश्त की, अपनी ज़बान कटवाई, आपने पे बहुत सारे जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन शहीदों की इस खानदान, भुट्टो खानदान से अपनी वफादारी उन्होंने निभाई। तकरीब से सैयद हसन मुर्तजा, बैरिस्टर आमिर हसन और डॉक्टर आयशा शौकत ने भी खिताब किया, जबकि सीनियर रहनुमा फैसल मीर ने ऐलान किया कि आसिफ जरदारी की सालगिरह प्रेसिडेंट डे के नाम से हर साल मनाई जाएगी। मिसाली गांव के तहत देहात को मुकम्मल डेवलप किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि प्रोजेक्ट में ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मरियम नवाज ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। मिसाली गाँव, सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। हर मिसाली गाँव में वाटर सप्लाई, सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पुख्ता गलियाँ, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क और शजरकारी भी होगी। मिसाली गाँव में घरों पर नंबर लगाए जाएंगे, साइन बोर्ड भी नस्ब होंगे। मिसाली गाँव के लिए सोलर सिस्टम से चलने वाले वाटर सप्लाई मॉडल और सीवरेज सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई। प्रोजेक्ट के तहत पायलट फेज के 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हो चुके। वज़ीर आला ने कहा कि मिसाली गाँव प्रोजेक्ट में अवाम की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मिसाली गाँव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। गवर्नर पंजाब ने सैलाब ज़दा इलाकों चकवाल, जेहलुम और हाफिजाबाद के दौरों के बाद वज़ीर आला को ख़त लिख दिया। ख़त में सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने और नुकसानात के जल्द अजाले के लिए कदम उठाने का कहा गया है। जवाब में वज़ीर इत्तिलात पंजाब ने गवर्नर से क्या कहा, जानते हैं हसन रजा की इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने वज़ीर आला मरियम नवाज को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सैलाब से मुतासरा शहरों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ। शहरों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट गए, सड़कें बह जाने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। गरीब लोगों के घर, मवेशी और कीमती सामान सैलाबी रैले में बह गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए और नुकसानात के अजाले के लिए इकदाम उठाए जाएं। गवर्नर पंजाब के खत के जवाब में वज़ीर इत्तिलात अस्मा बुखारी का रद्द अमल भी सामने आ गया। अस्मा बुखारी ने कहा, गवर्नर साहिब, आपको खुला खत लिखने की कोई जरूरत नहीं। माजरत के साथ आपको आपका आईनी रोल हर बार याद करवाना पड़ता है, लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। पंजाब हुकूमत सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले इलाकों में पहले ही इमदादी सरगर्मियां शुरू कर चुकी है। तमाम मामलात हुकूमती कंट्रोल में हैं। अगर आप किसी को वाकई जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को खत लिखें। अस्मा बुखारी का मजीद कहना था, पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया है। मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब के तमाम मुतालिका इदारे मुतासर अफराद की खिदमत में मसरूफ हैं। मरियम नवाज सैलाबी सूरत हाल के अगले रोज ही खुद चकवाल पहुंची, मुतासर अफराद की दाद रसी की। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। डीजी नैब लाहौर गुलाम सफदर शाह की खुली कचहरी। मुख्तलिफ करप्शन स्कैंडल्स के मुतासरीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डीजी नैब लाहौर का कहना है, नैब लाहौर की काविशों से हज़ारों मुतासरीन को अरबों की रिकवरी करवाई गई। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए।
قومی احتساب ब्यूरो लाहौर के डायरेक्टर जनरल गुलाम सफदर शाह ने नैब लाहौर ऑफिस में माहाना खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां मुख्तलिफ करप्शन स्कैंडल से मुतासरा शहरियों की बड़ी तादाद ने इंसाफ के हुसूल के लिए शिरकत की। डीजी नैब ने तमाम मुतासरीन के मसाइल को सुना और उनके बर वक्त हल की यकीन दहानी करवाई। डीजी नैब लाहौर ने मजीद कहा कि नैब लाहौर ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पहली गिरफ्तारी पर अमल दरामद करते हुए अहम पेशरफ्त की है, जो करप्शन के खिलाफ नैब के गैर मुतज़लज़िल अज़्म की अक्कासी करती है। चेयरमैन साहब की मुकम्मल हमें रहनुमाई हर वक्त हासिल होती है और उन तमाम केसेस को भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी हल करेंगे और मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। नैब लाहौर में तारीख में पहली दफ़ा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पहली गिरफ्तारी की है और ये तसलसल इंशाल्लाह जारी रहेगा। डीजी नैब ने फ्यूचर विजन स्कैंडल में मुतासरीन की शिकायत पर तहकीकात को इंक्वायरी के मराहिल में दाखिल करने के अहकाम सादिर किए और हदायत की कि पोंजी स्कीमों में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डलवाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। जो केसेस हमारे पास हैं, जो मुतासरीन हमारे पास आते हैं, उनको यहाँ सामने बुलाया है और मुतासरीन की मौजूदगी में उनके मसाइल को हल किया गया है और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। 1 हफ्ते बाद मैं खुद मॉनिटर करूंगा कि उनके मसाइल हल हुए हैं या नहीं। नैब लाहौर की मुसलसल काविशों की बदौलत हजारों मुतासरीन को अरबों रुपए की रिकवरी करवाई गई है। खुली कचहरी में मौजूद मुतासरीन ने डीजी नैब लाहौर के इकदाम पर भरपूर तामुन का इजहार किया। डीजी साहब ने हमें उम्मीद दिलाई है कि हम इंशाल्लाह आपको प्लॉट के बदले प्लॉट देंगे और जो आपका प्लॉट जितनी मतलब 5 मरले का प्लॉट है तो आपको 5 मरले का प्लॉट देंगे और बाकी जो लोग पैसे लेना चाहते हैं उसमें से वो पैसे ले लें, कोई मसला उसमें नहीं है। तर्जुमान नैब लाहौर के मुताबिक खुली कचहरी में फ्यूचर विजन स्कैंडल, बहरिया कोजीन स्कैंडल, ओमेगा हाउसिंग स्कैंडल के मुतासरीन शामिल थे। पाक अरब सोसाइटी, खियाबान अमीन, ईडन गार्डन और प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन ने भी अपनी शिकायत के साथ शिरकत की। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। फिलवक्त इतना ही।